बड़ा हो जाता है तो सियार भी जाके भी आते हैं। लेकिन शेर को चाहिए कि जंगल छोड़ के अपना कहीं अपना एकदम स्थान ले लेना चाहिए। यही सब कुछ छोड़ के स्थान ले रहे घरे महाराज। हमारे यहाँ घरों का स्थान ठीक है महाराज। कोई जैसे कन्या का शादी कर बने आएगा हमारे के यहाँ, हम कहीं शादी विवाह कर कार देख ली तो क्या 2,000 4,000 दे देगी। कहीं जगह होती है जो उन्हें लायक जगह बा अगर उन्हें 10-20 हज़ार दे देगी। जय हो नेताजी। हाँ तो यही यज्ञ होने वाला है। अब आप खुद अब आपके सानिध्य में एक यज्ञ होगा। पैसा हमारे यहाँ नहीं है महाराज। यज्ञ में हम जहाँ कहीं भी जगह होती है, अरे तो आप मन से करिए पैसा आएगा। कोई आ जाता है हमारे यहाँ तो 10-20 हज़ार देते हैं। आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए हमको। हम हूँ दो जगह हम कह चुके हैं मराठी नंदी महाराज के बक्सर वाले का जगह में 150 टेंट लगा हमारा हाई सो साधु सब पे कमर बटोले है जगह में इतना टेंट लगा। न हमको टेंट चाहिए न हमको कम्बल चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए, बस आपकी शरीर। तो महाराज और शरीर से देखिए अब पूरा ही समय बा शरीर आपको समर्पण बा। जय हो हर हर महादेव। शरीर आपको समर्पण बा, शरीर है बा। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, अब सारा व्यवस्था धीरे धीरे ठीक ठाक हो जाएगा। जो थोड़ा बालकों में जो कमी थी अब एकदम सुधार। महाराज हम कहते हैं कि अयोध्या का मंदिर मस्जिद गिरावे महाराज। अयोध्या में रह रही एक ईटा उठा के जमुना में फेंकता सर्दियों में हम बहुत समय रह रहे वहाँ। अब जो है जैसे अब हम विचार करें, बालक है या कोई शिष्य है, अगर यहाँ बैठाए और पेशाब कर दिया तो हम क्या करेंगे? जंघा काट के फेंक देंगे कि धोएंगे? उसको साफ कर देंगे, साफ करेंगे। तो अब यही बात है, इसमें बहुत विशेष ध्यान रखना है और आगे की सारी व्यवस्थाएं ठाकुर जी चाहेंगे सब ठीक ठाक हो जाएगा। रवि गुलाब समय था नहीं, आपके दर्शन के लिए अभिलाषी थे इसलिए हम चले आए। बाकी बहुत समय का अभाव है। जीवन में पहली बार हम इस जिले में प्रवेश किए। न तो किसी से हमको धन की जरूरत है न ही प्रतिष्ठा की जरूरत है। आप खुद धन भाई धन कहाँ धन अपने संत अगर संतता है उसके अंदर तो धन और प्रतिष्ठा पीछे पीछे घूमता है। और संत अगर धन और प्रतिष्ठा के पीछे घूम रहा है तो कभी जिंदगी में संतता को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बतिया हम कहते महाराज, संत अगर हो तो संत के पीछे पीछे घूमिए। कोई धन और प्रतिष्ठा की उसको जरूरत नहीं है। आज हम यहीं बैठे बैठे अगर चाहे तो 5-10 लाख 20 लाख यहीं बैठे बैठे अभी 4-6 घंटे में आ जाएगा। फोन करने की जरूरत है। तो इसलिए बहुत जरूरी है सुधार हो, समाज का उत्थान हो। जो पतन की ओर जा रहा है, नई पीढ़ी जो है नशा में एकदम लिप्त होती चली जा रही है, जो एकदम बर्बाद हो रही है। और माता पिता का चरण शरण का अनुरागी बने, ये जरूरी है। यही भगवान से प्रार्थना है। बाकी संसार है, संसार में तो भांत भांत के लोग थे, हैं और रहेंगे। तो इसमें अब जैसे आपने कहा कि वृद्ध हो गई है शरीर, तो वृद्ध हो गई है तो सब कुछ धीरे धीरे स्थिर की ओर ले चलना है आपको। इस संसार में कोई का है नहीं। जब तक ताकत है, धन है, सोर्स है, तब तक सब पूजेंगे। जिस दिन छीड़ हो जाएगी, किसी व्यक्ति का हाथ पैर कट जाएगा, उसको फिर वही घर के सदस्य भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु अब इनको उठा लो तो अच्छा। कहाँ चला गया प्रेम? पुत्र कहता है पिता बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ, पत्नी कहती है मैं पति बगैर नहीं रह सकती हूँ। जब सब कुछ था तो क्यों मतलब में ऐसा हो रहा? इसका मतलब है कि स्वार्थ है, परमार्थ नहीं। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी रसी रवे। तो इस समय बहुत विशेष ध्यान रखना है। थोड़ी जिंदगी है, कार्य बहुत लेकर काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। अगर हम किसी के ऊपर अगर क्रोध कर रहे हैं, या तो हमको सत्य का ज्ञान हो, और जिस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाएगा उसको क्रोध नहीं आएगा। क्रोध आ रहा है जिसका मतलब सत्य का ज्ञान नहीं है। अरे वो अपना अपना प्रारब्ध जो जैसा बोया है वो काटेगा। पत्नी हो, पुत्र हो, भाई हो, मित्र हो, सगा हो, संबंधी हो, हाँ मार्गदर्शक उसका हम बन सकते हैं।
समझाएंगे, एक बार नहीं 10 बार। नहीं समझ रहा है उसको त्याग देंगे, बस से वाला त्याग। क्योंकि अपने जीवन को हमको नष्ट नहीं करना है, अपने लक्ष्य को हमको नहीं छोड़ना है, अपने सत्य को हमको नहीं छोड़ना है। यह साथ यही जो भी संसार का रवि, इधर आओ, इधर आओ, तुम उठो महाराज थोड़ा। चलो इधर आओ, इधर आओ। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है भगवान के चरणों में जीवन को अर्पण करना है। शेष सब आपके पास थोड़ी जिंदगी है, ध्यान रखिएगा। हाँ ही महाराज गुरु में मान प्रतिष्ठा सब कमैले आदमी कमा बता बचल बा और आज तक कोनो झुकल नहीं कहीं के उसे। बस तो अब झुकना जी। चलो चलो चलना शुरू करो पिताजी, आशीर्वाद दीजिए, हाथ रखिए, आशीर्वाद दीजिए, एकदम हाथ रखिए। आवाज से अब सारी व्यवस्था कीजिए। आपको हम बताएं कि हमारे शरीर पर शिष्य था, वो गंदगी कर दिया, तो हमने तुरंत धोया, फिर गले लगा लिया। संसार का माँ बाप से बड़ा संसार में कोई नहीं है। दुनिया में माँ बाप से बढ़ के संसार में कोई नहीं, परमात्मा स्वरूप ही माँ बाप है। और जो पुत्र अगर माँ बाप का चरण शरण आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो परमात्मा को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए जो भी है, मानव शरीर है, गलतियाँ होती रहेंगी। सुबह से भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अगर सुबह से भूल जाए और शाम को भूलता घर अगर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आ तो गया, इसलिए इस पे ध्यान रखना। हर हर महादेव। पकड़िए, बाहर करिए तो सभी आ जाए। अब लीजिए। जी महाराज।